यूपीएससी और हिंदी, ये जंग कोई नई नहीं है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के मन में यूपीएससी के प्रति अपनी भाषा को लेकर एक भय हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो दो हिंदू जैसे क्लिष्ट अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समझ ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के मन में जो अंग्रेजी भाषा के प्रति भय है, उससे तो हम सभी ने महसूस किया है। लेकिन क्या आपने कभी अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों के मन में हिंदी के प्रति भय को महसूस किया है? शायद नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं वे आत्मविश्वास ही नहीं, अति आत्मविश्वास से भी कई बार भर जाते हैं। और यही आत्मविश्वास से अति आत्मविश्वास तक का जो सफर है, ये उनकी सफलता से असफलता के सफर को भी तय कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को नहीं भूल सकते कि यूपीएससी में आप लोगों के लिए लैंग्वेज के भी कंपलसरी पेपर होते हैं। यहाँ पर आपको एक हिंदी का और एक इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है उसे देना होता है। जैसे कि हमारे प्रीलिम्स में हमें सी सेट के रूप में कंपलसरी पेपर देखना होता है कि आप सी सेट में कितने भी मार्क्स ले आओ, कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको कट ऑफ पार करना ही है। आपको 200 में से 67 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि सी सेट जिस तरीके से हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम बात करते हैं मेंस की, जहां पे हमको टोटल 9 पेपर देखने को मिलते हैं। 9 कैसे? एक हमारा निबंध का पेपर, उसके बाद 4 GS1, GS2, GS3, GS4, 4 GS के पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, ये हो गए 7। अब दोस्तों, इनके साथ होते हैं 2 क्वालिफाइंग पेपर। अब ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ये मेरिट में काउंट नहीं होते, इनको बस आपको पास करना होता है। यहाँ पे आपको 300 में से सिर्फ 75 अंक लाना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनमें जो लैंग्वेज पेपर भी है, ये दोनों कंपलसरी पेपर हमारे लैंग्वेज के होते हैं मेंस में। तो लैंग्वेज पेपर भी, अंग्रेजी तो सभी को देना होता है, लेकिन जहां तक बात है लैंग्वेज पेपर ए की, तो इसमें आप हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में उपस्थित किसी भी भाषा का जो पेपर है उसे उसकी उपयुक्त लिपि में देख सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि कुछ उपयुक्त क्षेत्र के निवासियों को ये जो पेपर ए है ये नहीं देना होता, लैंग्वेज पेपर ए। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगी हिंदी कंपलसरी पेपर के सिलेबस की। आज हम बात करेंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उसके ट्रेंड की, और ये हम समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको बहुत कम समय देकर जिंदगी के 15 से 20 घंटे लगा करके इस पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं, जो कि टोटल 300 नंबर का होता है और इसमें से आपको केवल 25% मार्क्स लाने होते हैं, केवल 75। आप अगर 25% मार्क्स ले आए, आप क्वालिफाइड माने जाओगे और उसके बाद आपकी जो बाकी की कॉपीज हैं वो भी चेक होंगी। और लेकिन मान लो कि आप इन 300 में से 75 मार्क्स भी नहीं ला पाए, आप 25% मार्क्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद अगर आप मेंस के सारे पेपर में टॉप भी कर लेते हो ना, उसके बाद भी आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको 300 में से एटलीस्ट 25% मार्क्स अचीव करना अनिवार्य है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों आखिर इस पेपर में आता क्या क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनमें ये चारों चीजें आती हैं। एक आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। एक बहुत बड़ा सा गद्यांश होता है जिसको रीड करके आपको आंसर देने होते हैं, पैसेज पढ़ो आंसर दो। एक निबंध लिखने को आता है, ये वो वाला निबंध नहीं है जो आपको एक ऐसे का पेपर हो रहा है, वो तो बड़ा भारी होता है। ये एक भाई हिंदी और इंग्लिश का पेपर है जिसमें आपकी भाषा आंकी जाएगी। किसी भी विषय पे आपको एक निबंध लिखना होता है, विषय आपको दिए जाते हैं, उन 4 में से कोई एक आपको चुनना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रिसाइज राइटिंग ना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो जाती है। यहाँ पे लिखना तो आपको एक समरी टाइप से, कि आपको एक जैसे मान लो 700 या 900 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया है, आपको उसे पढ़ना है और उसकी समरी टाइप उसको प्रिसाइज करके लिखना है। ये इंग्लिश के पेपर में भी आता है, इंग्लिश कंपलसरी में भी और हिंदी कंपलसरी में भी। इसमें पता है एक प्रॉब्लम होती है, जो प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको जो मतलब पूरी जो आंसर शीट मिलती है उसमें एक पेपर अलग ही होता है आपका प्रिसाइज राइटिंग का, और उसमें इस तरीके से ना बॉक्स बने होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपकी जो आंसर शीट है ना, इसका एक सैंपल
भेजा भी है पीडीएफ के स्वरूप में, आप देख भी सकते हो यूपीएससी इन हिंदी वाले टेलीग्राम ग्रुप में। तो उस पेपर में ना ऐसे बॉक्स बने होते हैं, वहां पे आपका प्रश्न होता है कि दिए गए गद्यांश को या दिए गए पैराग्राफ को आपको 1/3 शब्दों में सारगर्भित करना है। जैसे कि अगर 900 शब्दों का कोई पैराग्राफ है तो उसको आपको प्रिसाइज करके 300 शब्दों में लिखना है। तो अब वो 300 शब्द एग्जैक्टली है या नहीं, ऐसा हमारे नॉर्मल पेपर्स में ऐसे गिनते तो नहीं बैठते हैं, जैसे जब हम कहते हैं ना कि 150 शब्दों में आंसर लिखो ज्योग्राफी का या 250 में। तो यार वहां पे एक अंदाजा होता है कि 250 की जगह 270 भी होगा तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 150 की जगह 130 भी है इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर एक एक शब्द कीमती होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रिसाइज राइटिंग करते हो ना तो वो जो शब्द है वो आप बॉक्स में लिखते हो। इसमें प्रिसाइज राइटिंग कर रही हूँ, सार गर्भित कर रही हूँ, चीजों को लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम अपूर्वा राजपूत है, मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 है। तो एक एक शब्द आप एक बॉक्स में लिखोगे, मेरा एक शब्द हो गया एक बॉक्स में, नाम एक शब्द, ऐसे जिससे वर्ड बहुत आसानी से काउंट होते हैं। ये सिर्फ इस प्रिसाइज राइटिंग वाले के लिए। और फिर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी पेपर में आती है आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी। यहाँ पे मैं आपको ये वोकैबुलरी किस तरीके से आती है, ये चीजें किस तरीके से पूछी जाती हैं, ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम लोग एक बार 2021 का जो कंपलसरी पेपर था उसको देखते हैं। ये जो 2021 का हिंदी वाला कंपलसरी पेपर है ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इसमें आपको ये सभी नियम पढ़ने होते हैं कि भाई सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, वो कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है वो उसके सामने लिखे हुए हैं। सभी उत्तर, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही लिखने हैं। अगर किसी अलग पेपर में आपको अलग से कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आपसे कोई सेंटेंस दिए हैं और बोला इनका ट्रांसलेशन करो तो भाई वो ट्रांसलेशन तुम इंग्लिश में लिख देना, बाकी सब हिंदी में लिखना। चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, एक निबंध पूछा जाता है, एक ऐसे पूछा जाता है। तो ये जो निबंध आपसे पूछा जाता है, आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, बच्चों में कुपोषण की समस्या, वैश्विक शांति की चुनौतियां, मातृभाषा और प्राथमिक शिक्षा। ओ भाई, ये लोग जो बीच में कह रहे हैं ना मैडम इंग्लिश में टॉपिक बता दो, प्रभु हिंदी कंपलसरी पेपर समझा रही हूँ, हिंदी टॉपिक हिंदी में ही आएंगे, निबंध में तुम्हें हिंदी में लिखना है। ऐसे के पेपर की बात नहीं कर रही, कंपलसरी पेपर में जो ऐसे पूछे जा रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बच्चों में कुपोषण की समस्या, वैश्विक शांति और चुनौतियां, मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा और किराए की कोख की सामाजिक स्वीकृति यानी कि सैरोगेसी, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको 600 वर्ड्स का निबंध लिखना है। दोस्तों यहाँ पर मार्क्स कमाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपको जैसे 300 में से 75, मैं कहती हूँ कि आप टारगेट लेके चलोगे 100 नंबर कमाना है, आराम से कमा लेते हो। हाँ, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट को ज्यादा परेशानी होती है इंग्लिश क्वालिफाई पेपर में, वो इंग्लिश वाला उन्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बाकी हिंदी तो यूं निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी हिंदी वीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको फिर यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। बट क्योंकि आप सब ऐसे की तैयारी करते हो, पूरे निबंध के पेपर के लिए तैयार रहते हो, तो टॉपिक तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है, ये याद रखना। निम्नलिखित, उसके बाद अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न 12 मार्क्स का है, 5 प्रश्न हैं जो कि इस पैसेज, इस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान होते हैं बच्चों वाले। प्राचीन भारत में राजतंत्र का इतना प्रभाव था कि राजा को राज्य की आत्मा कहा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा ये पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये 5 प्रश्न हैं। राजा और राज्य की प्राचीन अवधारणा क्या है, मत्स्य न्याय को अन्याय कहने का क्या अभिप्राय है। इस तरीके से आपको डिफरेंट 5 प्रश्न उसी गद्यांश के ऊपर मिलेंगे जो कि बहुत आसान होते हैं। रिमेंबर आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स का तो ये पैसेज ही है मतलब आसानी से आप मार्क्स कमा सकते हो। अगला, निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण 1/3 शब्दों में कीजिए, प्रिसाइज राइटिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। ये 60 मार्क्स के लिए आपको दिया गया है। आपको इसका शीर्षक नहीं लिखना है। जब हम लोग स्कूल में थे ना तो पैराग्राफ में एक लास्ट क्वेश्चन होता था कि इसका एक उपयुक्त शीर्षक बताइए।
यहाँ आपको शीर्षक नहीं लिखना है, बल्कि ये जो आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है, जैसे ये 456 वर्ड का पैराग्राफ है, इसकी प्रिसाइज राइटिंग आपको करनी है। जितने भी शब्द हैं ये उसके एक तिहाई में, जैसे करीब 150 शब्दों में आपको इस पूरे पैराग्राफ को लिखना है प्रिसाइज करके। ये देखिए जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि प्रिसाइज राइटिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस तरीके के पेपर मिलते हैं। ये जैसे आप जब भी लिखोगे ना, ये मैं, एक, अच्छी, जो भी आपको लिखना है, ये एक शब्द आपके काउंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिसाइज राइटिंग के लिए अलग ही ये इस तरीके वाला पेपर मिलता है जिसमें बॉक्स बने होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको यह पूरा गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है फॉर 20 मार्क्स। अगला पैराग्राफ आपको दिया होता है जिसका ट्रांसलेशन आपको करना है हिंदी में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसान होता है, मुझे पता है, और हिंदी वालों के लिए इस इंग्लिश वाले का हिंदी में ट्रांसलेशन करना बहुत आसान होता है। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा व्याकरण आती है, ग्रामर आती है, तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्कूल की याद आ रही है ना। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5 मुहावरे दिए गए हैं, आपको उनका अर्थ लिखना है और फिर उसका एक सेंटेंस मेकिंग करनी है। तो एक एक जो मुहावरा है वो 2-2 नंबर के लिए, जैसे आंख खुलना, आकाश चूमना, आंख खुलना मतलब सच सामने आ जाना, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य कर देना, टेढ़ी खीर कठिन कार्य। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको इनका अर्थ लिखना है और फिर उसका वाक्य बनाना है। ये आपको कुछ ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जो अशुद्ध हैं। वाक्यों में कैसी अशुद्धता हो सकती है? देखो दोस्तों, 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। हो सकता है कि आपको वाक्य की अशुद्धि मिले और हो सकता है कि आपको किसी शब्द की अशुद्धि मिले। हो सकता है आपको कोई शब्द गलत स्पेलिंग करके दे दिया जाए, जैसे अद्भुत गलत तरीके से लिख दें, और एक होता है कि वाक्यों को अशुद्ध रूप से लिख दें, आपको फिर उसको दोबारा लिखना है शुद्ध करके। जैसे पक्षी अंडे देता है, नहीं, पक्षी अंडे देते हैं। उसके बाद ये लड़का गाने वाला है, ये बहुवचन होता है, एक लड़के की बात कर रहे हो तो यह लड़का। मरते क्या नहीं करते, नहीं, मरता क्या नहीं करता, ये सही होगा। उसके बाद जहां अभी जंगल है यहां कभी नदी थी, नहीं, जहां अभी जंगल है वहां कभी नदी थी। इसके अलावा आप लोगों से पर्यायवाची प्रश्न आते हैं, जैसे अक्षर, लहर, दर्पण, आभूषण, बाल, इन सभी के आपको पर्यायवाची लिखने हैं, सिनोनिम लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों को इस तरीके, ये सारी चीजें मैंने एनालाइज कराई हैं। स्पेशल क्लास में मैंने आपको हिंदी के पेपर, इंग्लिश के पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कराए हैं। इफ यू वांट कि आपको जो कंपलसरी हिंदी है इसे थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब देखो बिल्कुल भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल ही टाइम देने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये बोलूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल के पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे प्रसाद और प्रासाद, पानी और पानी, शंकर और संकर, इन दोनों शब्दों का अंतर अलग अलग है, बस सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। तो 2 ऐसे वाक्य बनाने हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो महात्मा जी बहुत ही दीन प्रवृत्ति के हैं, मतलब दीन मतलब दयालु हो गया और दिन मतलब डे। चलिए, सो ये आपने क्या देख लिया, ये आप लोगों ने देखा कि 2021 में किस तरीके से जो हिंदी का कंपलसरी पेपर है ये आपसे पूछा गया था। क्योंकि आई होप कि आप अनअकैडमी प्लस पे तो आ ही रहे हो ना। हाँ, तो जब अनअकैडमी प्लस पे आओ सो यूज कोड अपूर्वा23। मैम, मैं ना इस बार सोच रही हूँ कि ये 2024 का ना प्रीलिम्स में दे ही देती हूँ। एक बार ना रियल एग्जाम में बैठने से एक्सपीरियंस मिलता है और ना अपनी औकात का भी पता चलता है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ रैंक कर रहे हो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट करने की क्या जरूरत है। अगर तुम प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस लेना चाहती हो तो तुम अनअकैडमी के यूसीएससी टेस्ट को दो ना, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप,
जहां पर तुम्हें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे जो यूपीएससी लेवल के भी होंगे और यूपीएससी पैटर्न के भी। और अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई तो तुम लैपटॉप, अमेजॉन वाउचर और ऐसे हजारों इनाम जीत सकती हो। यूसीएससी होने जा रहा है 25 फरवरी को दोपहर 11 बजे और शाम 5 बजे। तो अभी एनरोल करो